जैसे जावेद अख्तर साहब ने एक इंटरव्यू में कहा था कि जो गाली हम देते हैं अपने जो कॉमेडियन आजकल दे रहे हैं चिली की तरह है, क्योंकि हाँ। उनके पास कंटेंट होता नहीं तो तीखा कुछ तड़का देने हाँ, के लिए हाँ, हो सकता है। जावेद अख्तर साहब की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, मैं उनको सुनना बहुत पसंद करता हूँ, उनसे ये आना बात सही है, उनको बोलनी चाहिए, पर जनरल लाइफ में अप्लाइड थोड़ी है ये। ठीक है, जो 17-18 साल का लड़का सुन रहा है वो देख के कहेगा कि जाकिर ये कर रहा, तो कितना सेल्फ सेंसरशिप हो करते हैं आप अपने उस एक्ट में, शो में? यार करनी ही चाहिए, मुझे लगता है हर इंसान को भी करनी चाहिए। मेरे को लगता है कि जो मेरे मन में आएगा मैं वो बोलूँगा, थोड़ी ओवररेटेड बात है ये, मत बोला करो भाई तुम्हारे मन में जो आए। बहुत फालतू बातें सोचते हो तुम, हर कुछ तो बोल मत दिया करो, ठीक है ना। तो एक तो वो तो आपको आपके दिमाग और ज़बान में गैप है, उसका हिसाब इस्तेमाल कर प्रोसेस करके ही बोला करो जो भी है। दूसरा एक कल्चरल इथॉस होता है एक देश का, एक सेंसिटिविटी होती है, उस टाइम की भी होती है। कुछ क्लासिक आपकी सेंसिबिलिटीज़ हैं, सेंसिटिविटीज़ हैं, कुछ उस टाइम जोन की होती हैं कि आज के दौर में ये कहना गलत है। उन दोनों चीज़ों का ध्यान रख के ही बोलनी चाहिए। हम अमेरिका नहीं है, हम यूएस नहीं है, हम यूके नहीं है, उनकी भी कल्चर में बहुत उनकी तरह की प्रॉब्लम्स हैं, हमारे यहाँ पे हमारे तरह की प्रॉब्लम्स हैं। ये कहना कि वो कल्चर बेटर है या हमारा बेटर है या हम तो ऐसे से आते हैं और वो ऐसे से आते हैं, ये सब फालतू की बातें हैं। कल्चर एंड रिलीजन आर लाइक सेट ऑफ पेरेंट्स। भाई उनके घर में पोहा अलग बनता है, हमारे घर में पोहा अलग बनता है, वो वाली बात है ना। अपने जो कल्चरल इथॉस में जो बात ठीक लगे वही करनी चाहिए, फालतू एक्स्ट्रा की नहीं। पर मेरे पास एक बहुत ही रेडिकल आइडिया है, अमेजिंग, मत कर। जैसे जावेद अख्तर साहब ने इंटरव्यू में कहा था कि जो गाली हम देते हैं अपने जो कॉमेडियन आजकल दे रहे हैं चिली की तरह है, क्योंकि उनके पास कंटेंट होता नहीं तो तीखा कुछ तड़का देने के लिए हो सकता है। तो आप कैसे देखते हैं, कितने इसमें मर्यादा कोई लांघे ना, कैसा देखते हैं आप इसे? देखिए, इसमें तो दो बातें हैं। जावेद अख्तर साहब की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, मैं उनको सुनना बहुत पसंद करता हूँ। आप एज एन आर्टिस्ट आप लगातार ऐसे लोगों को देखते हैं जो खुद भी ग्रो कर रहे हो, वो खुद बहुत पढ़ते हैं, उनकी बात को सुनना मुझे बहुत पसंद है। और वो जिस काम से आते हैं, फॉर एग्जांपल अगर एक टीचर है वो आपको बोले कि कोई बात नहीं बेटा तुमको इंग्लिश नहीं भी आती तो चलेगा, गलत बात है। अगर वो इंग्लिश के टीचर है उनको यही बोलना चाहिए, है ना। जनरल लाइफ में ये अप्लाइड है कि इंग्लिश नहीं भी आती तो चलता है, पर इंग्लिश के टीचर से नहीं आ सकती ये बात। ऐसे ही वो जिस तरह के कल्चर, आर्ट, लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करते हैं, उनसे ये आना बात सही है, उनको बोलनी चाहिए, पर जनरल लाइफ में अप्लाइड थोड़ी है ये, ठीक है। दूसरा, जब मैंने कहा था कि एंटी एलीट सेंटिमेंट है, तो एक दौर था जो लैंग्वेज की भी हेजिमनी थी, कैसे बात कर सकते हो उसकी हेजिमनी थी, किस तरह की लैंग्वेज होगी, कैसी भाषा होगी। तो जब भी कोई स्ट्रक्चर ब्रेक होगा तो वो सबसे भौड़े तरीके से ब्रेक होगा। तो अगर उस जनरेशन की आवाज़, अगर उसमें अगर गालियाँ हैं लैंग्वेज में, तो वो होंगी साहब। आप कितना भी अपना वो करें कि नहीं ऐसा तो नहीं है, वो होगी ही होगी। बेसिकली बांध का पानी है जो मिट्टी भी साथ में लेके आएगा, वो निकलेगा ही निकलेगा, और वो होता है और वो होता रहता है, और वो अगली बार फिर होगा, है ना। वो मतलब वो दोबारा फिर हो जाएगा। और जैसे जैसे आप ग्रो करते हो वैसे वैसे आप साफ सुथरे होते जाते हो। हम भी करते थे, हमने भी एक स्टैंड लिया कि अच्छा अच्छे बेहतर लोगों में बैठे हैं। ज़्यादा रीच अगर आपको चाहिए, उसका नियम ही वही है, अगर आपको घर घर तक पहुँचना है, जन जन तक पहुँचना है, तो आपको कुछ चीज़ों से आपको हाथ खींचना पड़ेगा, तो वो करना ही पड़ता है। पर ये कि आप टोकते नहीं रह सकते पूरे टाइम कि वो उन्होंने ऐसा कर दिया, उन्होंने ऐसा कर दिया, उन्होंने ऐसा कर दिया। ये मेरा पर्सनल मानना है। मतलब हो सकता है कि हमारा जो सोसाइटी है, स्ट्रक्चर है दुनिया का, वो है 4 स्टेप फॉरवर्ड 3 स्टेप्स बैक। तो जब 4 स्टेप फॉरवर्ड होगा तो उसमें कुछ हो जाता है, फिर बाकी लोग बोलते हैं ये क्या कर रहे हो, तो फिर हम लोग फिर सुधारते हैं, और क्या।